हम तो दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ से चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो कौन से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार और अमित शाह? क्या रास्ते में कुछ अड़चन है, कुछ रोड़े हैं, अवरोधक हैं? सवाल यही पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार झुकेंगे या हटेंगे। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद बवाल मचा हुआ है। सफाई वो जो दे, राजनीतिक और सियासत समझने वाला कोई बच्चा भी जानता है कि निजी कारणों से और व्यस्तता के कारण कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद नहीं छोड़ता है। तो अंदर की कहानी क्या है, आज हम इस प्रोग्राम में यही आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बतलाएंगे कि जो रास्ता है त्यागी के बाद आगे जाने का, उसमें और किसकी बलि चढ़ सकती है, वो नाम कौन सा है जिसकी बलि अगले 48 से 72 घंटे में ली जाने वाली है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बड़ी चर्चा हो गई केसी त्यागी के इस्तीफे की। दबाव इतना था भारतीय जनता पार्टी का कि नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, उनको हटाना ही पड़ा। संजय झा से साफ साफ कह दिया गया कि त्यागी जी नहीं चलेंगे। मुद्दा इजराइल का हो, वक्फ कानून का हो, लेटरल एंट्री का हो, अग्निवीर का हो, तमाम ऐसे इशू थे जिस पर भाजपा को आपत्ति थी और आखिरकार एक फरमान जारी कर दिया गया और उस फरमान को संजय झा ने सुना दिया नीतीश कुमार को कि मामला है क्या। केसी त्यागी तो गए, अब कहा जा रहा है कि इसके बाद कौन, केसी त्यागी के बाद कौन। देखिए, नीतीश कुमार जब तीर चलाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक तीर से एक निशाना ना लगे, एक तीर से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 निशाना लगे। तो अब मामला क्या है अशोक चौधरी को लेकर? जो उनका बयान था उस पर बवेला मचा। लगभग सारे भूमिहार नेताओं ने उनकी आलोचना कर दी कि अशोक चौधरी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर वो बोल दिए, बोली तो निकल गई, वापस तो जाएगी नहीं। असर क्या होगा? 4 बाय इलेक्शन और आगे का चुनाव, क्या भूमिहार समाज जनता दल यूनाइटेड को माफ करेगा? अरुण कुमार को बुलाया जा रहा है, जो लड़े थे जहानाबाद से, प्रोफेसर अरुण कुमार। किसी भी दिन जनता दल यूनाइटेड में उनकी एंट्री हो जाएगी अरुण बाबू की। गुस्सा शांत करने की कोशिश है भूमिहारों की। श्याम रजक की एंट्री हुई। मंच पर कौन कौन है? रत्नेश सदा हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी कहाँ है? वहाँ पर कहीं दिखाई नहीं पड़े। और रत्नेश सदा और अशोक चौधरी की नोकझोंक आपको मालूम है। तो क्या अगला निशाना अशोक चौधरी होंगे? क्या नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो हो सकता है मेरी पार्टी पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर संता संतुलन का बहुत ही हाई लेवल खेल चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड में कहिए तो एक तरह से उहापोह वाली स्थिति है। जनता दल यूनाइटेड का मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार बयान देते हैं कि अशोक चौधरी ने बेबुनियाद बात कही है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनको लेयर नहीं छोड़ना चाहिए। वो लेयर छोड़कर बात कर रहे हैं। जब पार्टी की ये लाइन है तो अशोक चौधरी पार्टी में अब तक क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अशोक चौधरी के तमाम शुभचिंतकों को पार्टी संगठन से बाहर कर दिया गया, ये क्या कहानी? लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री से अशोक चौधरी का मिलना जुलना लगा हुआ है। ये है दुविधा वाली स्थिति, ये है उहापोह वाली स्थिति कि नीतीश कुमार आखिर एक तीर से कितना शिकार करना चाहते हैं। ललन सिंह को लेकर भी यही कहा जा रहा है। वक्फ कानून को लेकर जो भाषण हुआ है पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में, ललन सिंह का, कहा यही जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी। तमाम मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने बात की है नीतीश कुमार से, उमेश कुशवाहा से, यहाँ तक कि ललन सिंह से भी, कि मामला अब जेपीसी में है, आप वहाँ पर इसका विरोध करिए। लेकिन मैं वही कहा ना कि एक बार बात निकल गई तो निकल गई।
नीतीश कुमार अपने वोट बैंक का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, या कहिए कि अपने बलबूते सरकार बनाना चाहते हैं। अगर 130 140 सीटों की मांग अगर वो भाजपा से कर रहे हैं तो कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 100 से ज़्यादा विधायक जीत के आए जनता दल यूनाइटेड के। ये जो तीसरे नंबर की पार्टी वाली जो टैग लग गई है नीतीश कुमार के सामने, वो जितना जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। तो उसके लिए तो वोट जोड़ना पड़ेगा। वो मुस्लिम बिरादरी, वो मुस्लिम महिलाएं जो नीतीश कुमार को वोट करती है, अगर इसी तरह चीज़ें चलती रही तो वो वोट कहाँ से आएगा? वो बिगड़ जाएगा। केवल एक दो बिरादरी के वोट से सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। नीतीश कुमार भी इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी ताकत तभी बढ़ेगी जब वोट बैंक का दायरा उनका बढ़ेगा। दलित, महादलित, अति पिछड़ा के साथ जो मॉडरेट मुसलमान हैं, पसमादा मुसलमान हैं, वो नीतीश कुमार के साथ आएंगे, तब नीतीश कुमार एक बड़ी ताकत बिहार की सियासत में बनते हैं। लेकिन अगर उसको ही कम किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भूमियार बिरादरी का भी वोट हो जाता है जनता दल यूनाइटेड को, लेकिन जो बयानबाजी हुई उससे क्या होगा? अब आगे बाई इलेक्शन में आमना सामना होना है, क्या होगा बेलागंज में? यही सब सवाल जो है परेशान कर रहा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को कि भाई संभलने का वक्त है, और ऊपर से भाजपा का इतना दबाव आप समझ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा के सामने नीतीश कुमार झुकेंगे या फिर रास्ता अलग हो जाएगा। एक चर्चा ये भी हो रही है कि इतना दबाव नीतीश कुमार झेलने वाले नहीं हैं, वो अलग हो जाएंगे, अपना रास्ता अलग कर लेंगे। अभी हमने कहा ना कि हम जिस तरफ से निकलेंगे रास्ता बन जाएगा, तो क्या एक रास्ता अलग बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं? राजगीर जाते हैं तो चर्चा इस तरह की शुरू हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो है स्थिति यही है कि जनता दल यूनाइटेड में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है। एक दबाव की राजनीति भाजपा की है, और वो दबाव कोई मामूली दबाव नहीं है जिसको नीतीश कुमार झेल रहे हैं। चाहे वो मुख्य सचिव की बहाली हो, डीजीपी की बहाली हो, इन तमाम बहालियों में भी भाजपा का रंग दिखता है। पहले वाली बात अब दिखती नहीं है। तो मतलब साफ साफ है कि भाजपा डोमिनेट कर रही है अभी इस समय सरकार को, जबकि लोग कहते हैं कि डोमिनेट तो नीतीश कुमार को करना चाहिए, भाजपा कैसे कर रही है। तो यही जो दुविधा है, यही नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार झुकेंगे या हटेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।